नमस्कार दोस्तों, मैं शख्स मेहद और डिग आउट पर आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई कहानी को लेकर। आज तारीख 14 जून। जैसा कि मैंने बताया था, आज की हमारी कहानी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर परिवार या सबसे रईस परिवार की अगर मैं बात करूं, गांधी परिवार से जुड़ी हुई है। गांधी परिवार के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनकी जो पत्नी है प्रियंका गांधी, तो एक कहानी इनके इर्द गिर्द है। आज इस पूरी वीडियो में हम जो जानेंगे वो जानेंगे रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कि वह कौन थे, किस तरह से उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई थी, किस तरह से फिर उनकी प्रियंका गांधी से शादी हुई थी, क्या क्या इनके साथ अड़चनें हुई थी। उसके अलावा फिर रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर क्या क्या एलिगेशन लगे थे, अचानक से अखबारों की सुर्खियों में रॉबर्ट वाड्रा का नाम क्यों आया। तो तमाम सारी चीज़ें इस कहानी में, इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। वीडियो को फुल स्क्रीन कीजिए, दोनों नज़रें स्क्रीन पर गड़ा लीजिए, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलेगा। तो आज की हमारी कहानी गांधी परिवार, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, इन सब के चारों तरफ, इनके इर्द गिर्द की हमारी कहानी है। तो गांधी परिवार के जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, ये करीब आज 50 साल के हो गए हैं। इनका मुरादाबाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है। इनके पिता जो हैं राजेंद्र वाड्रा, ये एक स्कॉटिश मूल की एक ब्रिटिश महिला मॉरीन से इन्होंने शादी की थी। यानी कि राजेंद्र वाड्रा जो हैं, इनका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है। इनके जो पिता हैं राजेंद्र वाड्रा, उन्होंने एक ब्रिटिश मूल की एक महिला जिसका नाम मॉरीन है, उनसे शादी की है। अगर मैं इनके इतिहास की बात करूं तो जो इनके दादा हैं रॉबर्ट वाड्रा के दादाजी, यानी इनके पिता के भी पिता, वो पाकिस्तान के सियालकोट से थे और बंटवारे के दौरान वो पाकिस्तान से चलकर फिर हिंदुस्तान में आकर बसे थे, और हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। वहीं फिर इन्होंने अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी ब्रोशवेयर का बिजनेस शुरू किया। किस्मत अच्छी थी, धंधे में हाथ पकड़ गया, और फिर इस धंधे में इनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। उसके बाद फिर एक दिन रॉबर्ट वाड्रा का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ही। रॉबर्ट वाड्रा का एक भाई था रिचर्ड, और एक बहन थी मिशेल। इन दोनों की भी अब मौत हो चुकी है। जो रिचर्ड थे वो दिल्ली के वसंत विहार इलाके में अपने घर में संदिग्ध हालत में पाए गए थे, मरे हुए पाए गए थे। इनकी जो बहन है मिशेल, उनकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद फिर रॉबर्ट वाड्रा के जो पिताजी हैं राजेंद्र वाड्रा, वो भी एम्स दिल्ली के करीब एक होटल में ठहरे हुए थे, और फिर अचानक से वो अपने रूम में मरे हुए पाए गए। तो इस तरह से इनके परिवार की अगर मैं बात करूं, रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी, इनके भाई, इनकी बहन और इनके पिता यानी कि राजेंद्र वाड्रा की। फिलहाल इनके परिवार में इनकी मां मॉरीन है, जो रॉबर्ट की कंपनियों को संभाल रही हैं, उनकी देखरेख कर रही हैं। तो यहाँ तक तो कहानी थी रॉबर्ट वाड्रा की कि इनकी बहन की भी मौत हो चुकी है, इनके भाई की भी, और इनके पिता राजेंद्र वाड्रा की भी। फिलहाल इनकी मां मॉरीन जिंदा है और वो रॉबर्ट की कंपनियों को संभाल रही है। अब बात करते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा की मुलाकात आखिर प्रियंका गांधी से कब हुई थी, कहाँ हुई थी। तो कहते हैं कि जब प्रियंका गांधी 13 साल की थी, तब पहली बार इनकी मुलाकात रॉबर्ट वाड्रा से हुई थी। और मुलाकात जो करवाई थी, जो मुलाकात करवाने वाली थी, वो रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल थी। और फिर जल्दी ही प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा का रेगुलर रूटीन में, मैं कहूँ नियमित तौर पर, 10 जनपथ रोड आना जाना शुरू हो गया। 10 जनपथ रोड यानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस था। तो जब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा अच्छे दोस्त बन गए, उसके बाद फिर रॉबर्ट वाड्रा रेगुलर रूटीन में प्रियंका गांधी के घर यानी कि 10 जनपथ रोड में आने जाने लग गए। अच्छा, जो ये मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी की और रॉबर्ट वाड्रा की, ये ब्रिटिश स्कूल में हुई थी। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की जो माँ थी मॉरीन, वो ब्रिटिश थी, लिहाजा
रॉबर्ट और उनकी बहन मिशेल को नई दिल्ली के प्रसिद्ध द ब्रिटिश स्कूल में दाखिला मिल गया और यहीं इसी स्कूल में प्रियंका गांधी भी पढ़ रही थी। तो फिर इसी द ब्रिटिश स्कूल में पहली बार रॉबर्ट वोड्रा की बहन मिशेल ने वोड्रा और प्रियंका गांधी की मुलाकात करवाई थी। रॉबर्ट को जो सबसे अच्छी बात प्रियंका गांधी में लगी थी वो थी उनकी सादगी, क्योंकि रॉबर्ट वोड्रा ने यह देखा कि प्रियंका गांधी काफ़ी सादगी से रहती है और यही बात फिर रॉबर्ट वोड्रा को काफ़ी अच्छी भी लगी थी। बशर्ते कहते कि प्रियंका गांधी को भी रॉबर्ट वोड्रा की यही बात अच्छी लगी थी कि रॉबर्ट वोड्रा जो थे वो काफ़ी सामान्य इंसान थे, काफ़ी नॉर्मल। जब पहली बार उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई थी रॉबर्ट वोड्रा की, तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि रॉबर्ट वोड्रा बिल्कुल नॉर्मल थे। मतलब ये नहीं था कि प्रियंका गांधी एक हाई प्रोफाइल फैमिली से, उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी रहती है। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जब फिल्म स्टार होते हैं तो उनके पीछे लोग लाइन लगाकर दौड़ने पड़ते हैं ऑटोग्राफ के लिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। जब पहली बार प्रियंका गांधी रॉबर्ट वोड्रा से मिली थी तो रॉबर्ट वोड्रा का जो बिहेवियर था वो प्रियंका गांधी के लिए बिल्कुल नॉर्मल था और कहते कि यही बात प्रियंका गांधी को रॉबर्ट वोड्रा की अच्छी लगी थी। इसके बाद दोनों की फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। देखते ही देखते दोनों के रिश्ते मजबूत होने लगे और अब दोनों की दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल गई। एक इंटरव्यू में जब रॉबर्ट से पूछा गया कि उन्होंने प्रियंका गांधी को प्रपोज कैसे किया था, तब रॉबर्ट ने बताया था कि उन्होंने प्रियंका को घुटने पर बैठ के प्रपोज नहीं किया, बल्कि दोनों ने साथ बैठकर इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड में जो वॉइस आ रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस साउंड से आपको मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी क्लियर भी सुनाई दे रही होगी। तो कहते हैं कि रॉबर्ट वोड्रा ने कहा था कि उन्होंने प्रियंका गांधी को घुटने के बल बैठ के प्रपोज नहीं किया, जो ज़्यादातर बहुत से लोग करते हैं। ये जो रिश्ता था, इस रिश्ते के लिए हम दोनों ने बैठकर आपस में बातचीत की थी और फिर हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था। कहते हैं कि जब प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वोड्रा ने अपने परिवार वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताया, तो उस वक्त रॉबर्ट वोड्रा के जो पिता थे राजेंद्र वोड्रा, वो इस फैसले से नाखुश थे, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में वो मान भी गए। इसके बाद साल 1997 प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वोड्रा ने शादी कर ली, यानी कि साल 1997 में रॉबर्ट वोड्रा और प्रियंका गांधी ने शादी कर ली। अभी हाल फिलहाल में रॉबर्ट वोड्रा और प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का जो नाम है वो रेहान और बेटी का जो नाम है वो मिराया है। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट ने बताया था कि बच्चों को जो संभालती है, बच्चों को संभालने का जो काम करती है वो प्रियंका गांधी करती है और घर का खर्चा मैं चलाता हूँ। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वोड्रा ने बात बताई थी। तो यहाँ तक तो बात हो गई रॉबर्ट वोड्रा के बारे में, प्रियंका गांधी के बारे में। क्या कि रॉबर्ट वोड्रा प्रियंका गांधी से कैसे मिले, प्रियंका गांधी से उनकी पहली बार मुलाकात कैसे हुई, उनकी दोस्ती कैसे हुई, किस तरह से उनकी बहन मिशेल ने रॉबर्ट वोड्रा को प्रियंका गांधी से मिलवाया, फिर उनकी दोस्ती किस तरह से प्यार में बदली और फिर उन्होंने तमाम अड़चनों के बाद शादी कर ली। तो यहाँ तक तो कहानी थी रॉबर्ट वोड्रा और प्रियंका गांधी की मुलाकात की और उनकी शादी की। अब बात करते हैं कि अचानक से रॉबर्ट वोड्रा फिर अखबारों की सुर्खियों में क्यों आए। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन में, न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीन पर अचानक से रॉबर्ट वोड्रा का जो चेहरा था फिर अचानक से सुर्खियों में कैसे आया। तो कहानी की जो असल बुनियाद जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, रॉबर्ट वोड्रा के बारे में। कहते हैं कि शादी के कुछ समय बाद, जब इनकी शादी हो गई थी रॉबर्ट वोड्रा की और प्रियंका गांधी की, कहते हैं उसके कुछ वक्त बाद रॉबर्ट वोड्रा की जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो तेज़ी से बढ़ने लगी। नवंबर 2007 से जून 2008 के बीच में रॉबर्ट वोड्रा ने 6 कंपनियां रजिस्टर्ड की। उसके बाद कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में रॉबर्ट वोड्रा ने फिर से 6 कंपनियों को रजिस्टर्ड किया, जिसमें या तो वो डायरेक्टर थे या फिर एडिशनल डायरेक्टर थे। उनकी जो
एक कंपनी जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई थी, जो कंपनी सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी, वो थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। इस कंपनी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, इस कंपनी के ऊपर एक आरोप लगा था कि इस कंपनी ने राजस्थान और हरियाणा में कौड़ियों के मोल ज़मीन खरीदी है। यानी रॉबर्ट वोड्रा की जो कंपनी जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई, उस पर यह आरोप था कि उसने राजस्थान और हरियाणा में कौड़ियों के मोल ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने जांच भी बैठाई थी, हालांकि इसकी रिपोर्ट हरियाणा सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं की। इसके अलावा रॉबर्ट वोड्रा पर एक इल्ज़ाम और लगा था कि कॉरपोरेशन बैंक ने उन्हें 7.5 करोड़ रुपए ओवरड्राफ्ट के रूप में दिए, लेकिन बाद में फिर कॉरपोरेशन बैंक ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। उसके कुछ सालों बाद दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी रॉबर्ट वोड्रा पर आरोप लगाया और यहाँ तक कह दिया कि एक सियासी परिवार के दामाद होने के चलते रॉबर्ट वोड्रा ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। तो अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा रॉबर्ट वोड्रा पर यह भ्रष्टाचार का आरोप था। उनका ये कहना था कि चूंकि रॉबर्ट वोड्रा एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, गांधी परिवार से, और इस बात का, इस नाम का उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। यह अरविंद केजरीवाल का कहना था। उसके बाद सितंबर 2015 में ईडी ने, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ने रॉबर्ट वोड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया और रॉबर्ट वोड्रा पर यह आरोप लगाया कि रॉबर्ट वोड्रा की जो कंपनी है बीकानेर में, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, इस कंपनी ने बीकानेर की एक ज़मीन पर कब्जा कर लिया और वो जो ज़मीन थी वो बीकानेर के जो गरीब गांव वाले थे उनकी वह ज़मीन थी और उस ज़मीन पर रॉबर्ट वोड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कब्जा कर लिया। उसके अलावा रॉबर्ट वोड्रा पर आरोप है कि उन्होंने 69.55 हेक्टेयर यानी 69.55 हेक्टेयर की इस ज़मीन को काफ़ी सस्ते दामों में ख़रीदा और करीब 7 गुना फ़ायदे के साथ, यानी करीब 5.15 करोड़ रुपए में एलिगेंड्री कंपनी को बेच दिया। यानी जो एजेंसी है हमारी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसने रॉबर्ट वोड्रा पर इल्ज़ाम लगाया कि रॉबर्ट वोड्रा की जो कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जो कि बीकानेर में है, इस कंपनी ने बीकानेर की एक ज़मीन पर कब्जा कर लिया और वो जो ज़मीन थी वो बीकानेर में एक गांव था और उस गांव के जो गरीब लोग थे उनकी वो ज़मीन थी और उस ज़मीन पर इस कंपनी ने कब्जा कर लिया। करीब 69.55 हेक्टेयर की इस ज़मीन को रॉबर्ट वोड्रा की इस कंपनी ने काफ़ी सस्ते दामों में ख़रीदा और फिर 7 गुना फ़ायदे के साथ, यानी 5.15 करोड़ रुपए में इस ज़मीन को एलिगेंड्री नामक एक कंपनी को बेच दिया। जब ईडी ने इस कंपनी के बारे में जांच की, जिस कंपनी को ये ज़मीन बेची गई थी, तो जो ये कंपनी थी ये फर्जी पाई गई, जिसका ना तो कोई बिजनेस था ना ही कोई शेयर होल्डर था। इसके अलावा रॉबर्ट वोड्रा पर एक इल्ज़ाम और था और वो ये कि यूके में रॉबर्ट वोड्रा ने ज़मीन खरीदी थी, प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ था रॉबर्ट वोड्रा के ऊपर। मतलब रॉबर्ट वोड्रा के ऊपर यूके में ज़मीन खरीदने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज था और वो ये कि लंदन के 12 ब्रास्टाउन स्क्वायर में, ये कोई जगह का नाम होगा, 12 ब्रास्टाउन स्क्वायर में करीब 37.42 करोड़ रुपए और 46.77 करोड़ रुपए की 2 प्रॉपर्टी शामिल हैं जो रॉबर्ट वोड्रा के नाम पर थी। आरोप है कि ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो रॉबर्ट वोड्रा के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को खरीदने में यूपीए सरकार के दौरान हुई एक पेट्रोलियम डील से मिले पैसों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप था रॉबर्ट वोड्रा के ऊपर। यानी रॉबर्ट वोड्रा के ऊपर आरोप ये था कि लंदन में जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी है, ये 2009 में यूपीए सरकार के दौरान एक पेट्रोलियम डील हुई थी और उस डील से जो पैसा मिला था, उस पैसे से रॉबर्ट वोड्रा ने
लंदन में ये ज़मीन खरीदी है। तो ये रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एक और इल्ज़ामात था। 2009 पेट्रोलियम डील केस। ईडी के अनुसार 2009 में जब यूपीए की सरकार थी और उस दौरान जो पेट्रोलियम डील हुई थी उसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनके साथियों को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया था। यहाँ तक कि भाजपा सरकार ने भी रॉबर्ट वाड्रा पर यह आरोप लगाए थे कि यूपीए की सरकार के दौरान जो पेट्रोलियम डील हुई थी और जो डिफेंस डील हुई थी उससे रॉबर्ट वाड्रा ने ढेर सारे पैसे कमाए और इन्हीं पैसों से रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी। अब ईडी इस प्रॉपर्टी की जांच कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके ज़रिए काले धन को सफ़ेद किया गया। यानी ईडी को ये लगता है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी थी लंदन में, इसके ज़रिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश है। जब ईडी ने जांच की तो उसके बाद ईडी के सूत्रों के हवाले से इस बात की पूरी या यूँ कहें कि ईडी के जो सूत्र थे वो इस बात का दावा करते हैं कि लंदन में जो प्रॉपर्टी है वो रॉबर्ट वाड्रा की है और वो पेट्रोलियम डील से जो फ़ायदा हुआ था उन्हीं पैसों से वो ख़रीदी गई है। इन पैसों को सेंटेक इंटरनेशनल कंपनी में ट्रांसफ़र किया गया। यूएई की ये कंपनी है, वहीं से कंट्रोल होती है, वहीं से ऑपरेट होती है। ये ईडी का मानना था, उनका दावा था। अक्टूबर 2012 में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी फिर रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में रॉबर्ट वाड्रा ने ज़मीन जायदाद खरीदी है और उसके लिए जो पैसा आया था वो रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ की ओर से आया था। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा पर यह आरोप लगाया कि अक्टूबर 2012 में रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो ज़मीन खरीदी थी उस ज़मीन के लिए जो पैसा आया था वो रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ की ओर से आया था। आपने देखा होगा जब भी आप गुड़गांव या दिल्ली में आप गए होंगे तो जब भी आप किसी सेक्टर में जब आप गए होंगे तो काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें और आपने साथ में एक बोर्ड देखा होगा उन इमारतों के बगल में या ऊपर या नीचे डीएलएफ। तो जो डीएलएफ है ये रियल इस्टेट कंपनी है। और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि 2012 में वाड्रा ने दिल्ली में कई जगहों पर ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन के लिए जो पैसा रॉबर्ट वाड्रा को दिया गया था वो रियल इस्टेट कंपनी डीएलएफ के द्वारा दिया गया था। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ दोनों ने इस आरोप से इनकार कर दिया, इस बात से मना कर दिया। मामले की जांच फिलहाल चल रही है। कहते हैं कि साल 2014 में जब एक समाचार एजेंसी एएनआई के एक पत्रकार ने ज़मीन विवाद पर रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पूछा तो वाड्रा ने बेहद गुस्से में प्रतिक्रिया दी और कहते हैं कि वो माइक को फेंक कर वहाँ से चले गए। अप्रैल 2016 में समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था, 2016 में एक समाचार एजेंसी एएनआई ने जब रॉबर्ट वाड्रा से काफ़ी सवाल किए तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए प्रियंका गांधी से शादी नहीं की थी, या यूँ कहूँ कि अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए मुझे प्रियंका की ज़रूरत नहीं थी। यह बयान था रॉबर्ट वाड्रा का। उन्होंने कहा कि मेरे पास काफ़ी था, मेरे पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया था, अच्छी एजुकेशन दी थी। लेकिन कहा यह भी जाता है कि रॉबर्ट और प्रियंका की शादी की बात को उनके पिता राजेंद्र वाड्रा ने पसंद नहीं किया। उसके बाद फिर पिता और पुत्र के रिश्तों में दरार आ गई। उसके बाद एक ऐसा दौर भी आया जब 2001 में रॉबर्ट वाड्रा ने एक सार्वजनिक बयान देकर खुद को अपने पिता से अलग कर लिया था। एक ये भी खबर आई थी 2001 में। और अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स ने बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था और रॉबर्ट वाड्रा को इनकम टैक्स के दफ्तर में आने को कहा गया था। उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो इनकम टैक्स के दफ्तर में पहुंचें और सवालों का जवाब दें। लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए रॉबर्ट वाड्रा इनकम टैक्स के दफ्तर में नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद खुद फिर आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंचते हैं। दिल्ली के सुखदेव विहार में मौजूद रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर में करीब 8 घंटे तक इनकम टैक्स के अफसर थे
उन्होंने रॉबर्ट वोड्रा के बयान दर्ज किए और उसके बाद फिर वो लोग चले गए। रॉबर्ट वोड्रा के ऊपर कई मामलों की जांच की तलवार लटक रही है। रॉबर्ट वोड्रा के ऊपर कई मामलों की जांच की तलवार लटक रही है। आयकर विभाग की पूछताछ के साथ वो ईडी की रडार पर भी हैं, यानी कि इनकम टैक्स ने उनको समन भेजा था कि आप हमारे दफ्तर आइए, जवाब दीजिए हमारे सवालों का। इसके साथ साथ ईडी की रडार पर भी चढ़े हुए हैं रॉबर्ट वोड्रा। ईडी रॉबर्ट वोड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो रॉबर्ट वोड्रा इनकम टैक्स और ईडी दोनों एजेंसियों के रडार पर हैं। हालांकि रॉबर्ट वोड्रा से जितनी बार भी मीडिया के थ्रू पूछा गया या उनसे पूछा गया या उन्होंने अपने बयान में जो कहा वो ये कि जो ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं, जो विपक्षी जो पार्टियां हैं, ये सब उनका किया धरा है। रॉबर्ट वोड्रा अपने खिलाफ हर जांच को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनके साथ ही जो भी हो रहा है, जो एलिगेशन लग रहे हैं, ये सब कुछ पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल इश्यू है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कहानी थी रॉबर्ट वोड्रा की। ये कहानी थी उनके इतिहास की कि किस तरह से वो उनके जो दादाजी थे वो पाकिस्तान से बंटवारे के समय हिंदुस्तान में आकर बसे, किस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का धंधा शुरू किया। उनकी जो बहन, उनके भाई, उनके फादर की मौत हो गई। उनकी माँ मॉरीन जो कि ब्रिटिश हैं वो ज़िंदा हैं। उसके बाद फिर एक दिन जो इनकी बहन है रॉबर्ट वोड्रा की मिशेल, वो रॉबर्ट वोड्रा को प्रियंका गांधी से मुलाकात करवाती हैं। उसके बाद फिर प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वोड्रा की दोस्ती होती है। वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। उसके बाद फिर जब इनके परिवार की बात पता चलती है तो रॉबर्ट वोड्रा के जो पिता थे राजेंद्र वोड्रा, वो इस रिश्ते से नाखुश होते हैं, लेकिन फिर बाद में वो मान जाते हैं। उसके बाद रॉबर्ट वोड्रा और प्रियंका गांधी की शादी हो जाती है। फिलहाल इनके 2 बच्चे हैं। उसके बाद अचानक से फिर रॉबर्ट वोड्रा की जो प्रॉपर्टी थी शादी के बाद वो अचानक से बढ़ने लगती है। रॉबर्ट वोड्रा फिर इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियों की रडार में चढ़ जाते हैं। और फिलहाल जो बात वो है ये कि रॉबर्ट वोड्रा के पीछे या उनका बयान दर्ज करने के लिए अभी ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियाँ उनके पीछे पड़ी हैं, यानी कि रॉबर्ट वोड्रा ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की रडार पे हैं। तो ये पूरी कहानी थी रॉबर्ट वोड्रा की, गांधी परिवार की, किस तरह से उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से और किस तरह से फिर उनकी शादी प्रियंका गांधी से होती है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्यूरी हो या कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी और कहानी के साथ। थैंक यू।